बहुत पुराने जमाने में एक ऐसा किंगडम हुआ करता था जो दुनिया के सबसे ताकतवर मेजेस पैदा करने के लिए मशहूर था। लेकिन एक दिन उनके रॉयल मेजेस का सामना एक खतरनाक ड्रैगन किंग से हो जाता है। किंगडम के सबसे बेहतरीन जादूगर इकट्ठे होकर उस पर एक के बाद एक अनगिनत स्पेल्स दागते हैं, लेकिन उस विशालकाय क्रीचर की ताकत के आगे कोई भी हमला काम नहीं आता। एक एक करके हर मेज हार मान लेता है और लगने लगता है कि अब इंसानियत का अंत निश्चित है। लेकिन ठीक उसी वक्त ड्रैगन किंग कुछ सोचकर वापस लौट जाने का फैसला करता है। हाँ, जाते जाते वो एक ऐसी चेतावनी छोड़ जाता है जिसे इंसान कभी नहीं भूल पाए। पर उससे पहले चलिए देखते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ था। कहानी शुरू होती है एक ऐसे जंगल से जो स्पिरिट्स और जादुई जीव जंतुओं से भरा हुआ है। यहीं एक प्रेग्नेंट ड्रैगन एक शानदार गुफा चुनकर अपना घोंसला बना रही होती है। बहुत मेहनत के बाद वो एक अकेला अंडा देती है और इस पूरी प्रक्रिया में इतनी थक जाती है कि उसमें बस थोड़ी सी ही ताकत बचती है। फिर भी शिकार पर निकलने से पहले वो जमीन पर आग बिछाकर अंडे को गर्म रखने का इंतजाम कर जाती है। जंगल के ऊपर उड़ते हुए उसे दो जादुई जानवर दिखते हैं, उसके लिए एकदम परफेक्ट शिकार। लेकिन थकान की वजह से वो नोटिस नहीं कर पाती कि वहां कुछ इंसान भी छुपे बैठे हैं और पल भर में सब कुछ उल्टा हो जाता है। शिकारी खुद शिकार बन जाती है। कुछ वक्त बाद उसी गुफा में एक प्रेग्नेंट बिल्ली आती है जो पैरोट कैट नस्ल की होती है, पूरे जादुई जंगल की सबसे समझदार बिल्लियों की नस्ल। ऐसी गुफाएं अक्सर ड्रैगन्स का घर होती हैं, इसलिए यहाँ कोई शिकारी भटकने तक नहीं आता। ऊपर से जगह गर्म भी है और चूहे भी भरपूर हैं, यानी बच्चे जन्मने के लिए एकदम सही ठिकाना। उसी रात उसके बच्चे भी जन्म लेते हैं। आराम करते वक्त उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। बच्चों के बीच छुपा वो अंडा हिलने लगता है और अगले ही पल एक नन्हा ड्रैगन खोल तोड़कर बाहर आ जाता है। बिल्ली कुछ देर हैरानी से उसे देखती है, मानो सोच रही हो मैं ड्रैगन के साथ कब सो गई। अपने बाकी बच्चों से इतना अलग होने के बावजूद उसे ना कोई डर लगता है ना नफरत, क्योंकि उसे कहीं से कोई खतरा महसूस नहीं होता। वो उसे भी अपना ही बच्चा मान लेती है और इस तरह वो नन्हा ड्रैगन इस प्यारी बिल्ली फैमिली का हिस्सा बन जाता है, सबसे छोटा भाई। बिल्ली माँ बच्चों की परवरिश करते हुए अक्सर सोचती रहती है कि आखिर इस अनोखे बच्चे का भविष्य क्या होगा। दिन तेजी से गुजरते हैं। जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, माँ उन्हें चूहों का शिकार सिखाने बाहर ले जाती है। समझाती है सिर्फ देखना काफी नहीं है, हर कदम याद रखो, तभी अपने पैरों पर खड़े हो पाओगे। अपने सालों के तजुर्बे से वो कई चूहे पकड़कर दिखाती है और सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखते हैं। पैरोट कैट नस्ल सिर्फ समझदार ही नहीं होती, बल्कि कुदरत ने उन्हें अलग अलग जादुई ताकतें भी बख्शी हैं। बाकी भाई बहनों के पास अपनी अपनी यूनिक मैजिकल एबिलिटी होती है, लेकिन छोटा ड्रैगन अलग निकलता है। ड्रैगन होने की वजह से वो वैसे स्पेल्स तो कास्ट नहीं कर सकता, पर उसकी अपनी अलग ताकतें होती हैं। पंख फैलाकर वो आसमान में उड़ना और आग उगलना शुरू करता है। ये देखकर पूरी फैमिली खुशी से झूम उठती है और माँ गर्व से मुस्कुराते हुए कहती है मेरे बेटे का जादू तो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। साल बीतते जाते हैं। जब सब बड़े हो जाते हैं, बाकी भाई बहन अपनी अपनी जिंदगी जीने निकल पड़ते हैं। छोटा ड्रैगन अकेला रह जाता है उसी गुफा में जहां वो पला बढ़ा था। बचपन में जो सीखा था वही करते हुए वो चूहों का शिकार करता रहता है, लेकिन जो खुशी कभी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में भरी रहती थी वो अब बिल्कुल खाली सी महसूस होती है। तन्हाई में गुजरता हर दिन पहले से लंबा होता जाता है। लेकिन कुछ वक्त बाद एक अनपेक्षित खुशी उसकी जिंदगी बदल देती है। उसकी बड़ी बहन अपने साथी के साथ गुफा वापस लौटती है। जैसे ही वो उसे अपने छोटे भाई से मिलवाती है, ड्रैगन पास आकर उसे सूंघता है। वही जानी पहचानी खुशबू आते ही वो तुरंत उसे फैमिली का हिस्सा मान लेता है। थोड़ी देर बाद गुफा में नए बच्चे जन्म लेते हैं। तब से हर दिन ड्रैगन बाहर जाता और अपने भांजे भांजियों के लिए ढेर सारे चूहे शिकार कर लाता, एक बेहतरीन मामा बनकर। अब वो पूरी तरह बड़ा हो चुका होता है और उसकी जिंदगी में फिर से मुस्कुराहट लौट आती है। आंखों के सामने अपनी फैमिली को देखकर उसे अकेलापन महसूस नहीं होता। ये उसकी जिंदगी के सबसे खुशनुमा दिन होते हैं। ठीक जैसे माँ ने पहले उसे सिखाया था, वैसे ही बड़ ड्रैगन भी उन छोटे बच्चों को शिकार करना सिखाता है और बार बार वही सबक दोहराता है, इंसानों के पास कभी मत जाना। वो बच्चे भी बड़े होकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने निकल पड़ते हैं। उन्हें आगे बढ़ता देख उसे खुशी तो होती है, पर साथ में एक दर्द भी, क्योंकि ड्रैगन्स बिल्लियों से कहीं ज्यादा लंबा जीते हैं। एक दिन उसे एहसास होता है कि शायद वो अपने हर भाई बहन से ज्यादा जिएगा। ये ख्याल उसके दिल में कहीं गहरे बैठ जाता है। जब तन्हाई अब उसे मामूली सी लगने लगती है,
तभी गुफा में एक नई बिल्ली आती है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन पास आते ही उसकी खुशबू जानी पहचानी सी लगती है, मानो वो भी उसके भाई बहनों में से हो। वो अपना परिचय देती है और बताती है कि वो जल्द ही बच्चे जनने वाली है, क्या वो इस गुफा में रह सकती है। उसके पिता ने उसे एक कहानी सुनाई थी अपने भाई के बारे में जो एक पंखों वाली बिल्ली है, और कहा था कि अगर कभी सुरक्षित जगह चाहिए हो तो उसके पास चली जाना। ये सुनकर ड्रैगन की आंखें भर आती हैं, इतने सालों की तन्हाई के बाद भी उसके परिवार ने उसे याद रखा है। एहसास शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वक्त के साथ ड्रैगन और भी बड़ा और मजबूत होता जाता है। वो एडवांस्ड मैजिक सीखता है और जंगल की स्पिरिट्स से बातचीत करना भी सीख जाता है। एक बार वो कैजुअली खुद को पंखों वाली बिल्ली कहकर पेश करता है, लेकिन स्पिरिट्स पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती हैं। एक अजीब सी खामोशी के बाद वो बताती हैं कि वो बिल्ली नहीं है। ड्रैगन हक्का बक्का रह जाता है, ये तुम क्या कह रहे हो? असल में उसकी माँ को ये सच बताने का मौका मिलने से पहले ही उसे उठा लिया गया था। अब जो भी उसने अपने बारे में सोच रखा था सब एक पल में बिखर जाता है। हैरान परेशान होकर वो गुफा लौटता है और अपने भांजे भांजियों को बताता है, एक चौंकाने वाली खबर है, मैं बिल्ली नहीं हूँ। उनका जवाब आता है, हाँ हमें पता है, आप हमसे 20 गुना बड़े हैं और आग भी उगल सकते हैं। ये सुनकर उसे ज्यादा हैरानी नहीं होती, बल्कि वो कहते हैं, बस मैजिक सिखाना जारी रखिए, मजा आ रहा है। और ड्रैगन को तुरंत सुकून मिलता है। आखिर फर्क क्या पड़ता है वो कौन है, ये सब तो उससे उतना ही प्यार करते हैं। कुछ वक्त शांति से गुजरता है। फिर एक दिन उड़ते हुए घर लौटते वक्त उसे इंसानों का एक झुंड ढेर सारी मरी हुई बिल्लियां लेकर जाता दिखता है। पहले तो सोचता है शायद खाने के लिए शिकार किया होगा, लेकिन जब कुछ लाशों को पहचानता है वो उसी की फैमिली की निकलती हैं। उसके अंदर कुछ टूट जाता है। नीचे उतरकर वो उन शिकारियों को पल भर में राख कर देता है। फिर स्पिरिट से पूछता है, ये इंसान बिल्लियों का इतना शिकार क्यों कर रहे हैं? खाने के लिए तो नहीं। स्पिरिट जवाब देती है कि उन्हें उनकी खाल चाहिए। ये सुनकर उसका गुस्सा और भड़क जाता है। भूख के लिए मारना तो समझ आता है, ये प्रकृति का नियम है, पर सिर्फ कपड़ों के लिए बिल्लियों को मारना, प्रकृति भले माफ कर दे, वो नहीं करेगा। बिना एक पल गवाए वो सीधा शहर के मुख्य द्वार पर उतरता है और ऐलान करता है कि वो जंगल की जादुई बिल्लियों का रक्षक है और जो शिकारी गए थे वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। फिर चेतावनी देता है, अगर दोबारा कोई बिल्लियों को मारने जंगल आया तो पूरा शहर जला दूंगा। अगली सुबह बिल्ली फिर लौटती है प्रिंस से मिलने और साथ मिलकर मैजिक प्रैक्टिस करने लगती है। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, हर रात मिलकर ट्रेनिंग और बातें करते हैं। जल्द ही राजा को पता चल जाता है कि उसके बेटे की दोस्ती एक जादुई बिल्ली से हो गई है। वो घबरा जाता है इस डर से कि कहीं ड्रैगन ये न समझ ले कि उन्होंने उसकी जादुई बिल्ली को पकड़ रखा है। लेकिन याद आता है कि पिछली बार ड्रैगन एक वजह से आया था और सीधा हमला करने की बजाय सिर्फ चेतावनी देकर गया था, तो शायद इस बार भी बात संभल जाएगी। और जल्द ही ड्रैगन सच में शहर में उतर आता है और सब घबराकर सोचते हैं कि आज तो प्रिंस के ससुर जी उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। पर इस बार ड्रैगन बदला लेने नहीं आया होता, वो सिर्फ अपनी बिल्ली को ढूंढ रहा होता है जो कई दिनों से घर नहीं लौटी। बिल्ली सामने आती है तो वो पूछता है, इतने दिन कहाँ थी? कहा था ना 7 बजे के बाद घर आ जाया करो। बिल्ली मजाक में कहती है, जैसे मारने वाले 7 बजने का इंतजार करेंगे। फिर बताती है कि उसकी एक इंसानी बच्चे से दोस्ती हो गई है और वो उसे मैजिक सिखा रही है, क्योंकि वो लड़का नकारा, निकम्मा, कमजोर, लाचार, आलसी और बेहद बेकार है। ड्रैगन उसे याद दिलाता है कि इंसान खतरनाक हो सकते हैं, पर बिल्ली कहती है उसका दोस्त अलग है। जब प्रिंस सामने आता है तो ड्रैगन खुद देखता है कि लड़का बुरा नहीं लगता और मान लेता है कि ठीक है वो यहाँ रह सकती है। लेकिन क्योंकि ये प्रिंस का मामला है इसलिए प्रॉपर इजाजत भी जरूरी होती है ताकि शहर में दहशत न फैले। ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से वो खुद को एक छोटी पंखों वाली बिल्ली बना लेता है और महल में दाखिल होता है, जहाँ राजा उसका इज्जत से स्वागत करते हुए कहते हैं उन्हें कोई एतराज नहीं अगर उनकी बिल्ली यहाँ रहे। बस पूछते हैं कि क्या इंसानों को मैजिक सिखाना अलाउड है, क्योंकि बिल्लियां तो ड्रैगन से ही सीखती हैं। ड्रैगन समझाता है कि मैजिक कोई राज नहीं है, उसने भी स्पिरिट से ही सीखा था और चूंकि स्पिरिट से कोई सीधा संपर्क नहीं कर सकता इसलिए ज्यादा खतरा नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो अगला पार्ट आने में देर भी हो सकती है। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।